सुबह 4:30 बजे ये वारदात हुई, ये फायरिंग हुई और उसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। एक चीज और क्लियर की गई है कि ये आतंकी हमला नहीं है। कुछ दिन पहले ही दरअसल गार्ड रूम से एक राइफल गायब हुई थी। क्या उससे इसका लेना देना है? किस वजह से ये फायरिंग हुई? कौन था वो शख्स जो वहां पर सिविल ड्रेस में उस वक्त मौजूद था? उसे अभी पकड़ने के बहुत करीब इस वक्त पुलिस है, क्योंकि पूरे इलाके पे सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और पंजाब पुलिस के एडीजी को भी आप सुन रहे थे आज तक पर, अब से थोड़ी देर पहले जब उन्होंने जैसी जानकारी दी कि ये आतंकी घटना तो नहीं है, फायरिंग करने वाला कोई आतंकी नहीं था, ये फायरिंग आपसी विवाद बताया जा रहा है, कोई और वजह हो सकती है जो जांच के बाद सामने आएगी। बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसीलिए बहुत सारी जानकारी भी अभी खुलकर सामने नहीं रखी जा रही है। कमलजीत, सुबह 4:30 बजे का ये मामला और एक ही रेजिमेंट के लोग जिन पर ये फायरिंग हुई, क्या ये एक कोई प्लान तरीके से की गई घटना दिख रही है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो आर्मी की जो ब्रीफ स्टेटमेंट आई है उससे ये पता चलता है कि 4:35 को ये इंसिडेंट हुआ है। उन्हें कहा कि 4 कैजुअलिटीज हुई हैं। जो आप बात कर रहे थे, एक इंसास राइफल मिसिंग है, ये वाली बात भी सामने आई है। लेकिन क्या कोई सिविलियन है? क्योंकि जिस तरह का एक्सेस कंट्रोल होता है, सेना में होता है, कंटोनमेंट में होता है, हम लोग सभी जब शूट करने के लिए जाते हैं हमें पता होता है कि बहुत मुश्किल होता है किसी सिविलियन का वहां के अंदर जाना। तो उस बीच में कि किस तरह से हथियारबंद था वो सिविलियन, ये सब वाली बातें हो सकती है, या फिर वो कोई फौजी था जो कि सिविलियन अटायर में था। ये सब वाली जो चीजें हैं वो जांच का विषय है। लेकिन जो पुलिस अभी तक जानकारी दे पाई है वो ये कह रही है कि अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। वो उस वक्त पेरीमीटर के बाहर खड़े हुए हैं और एक्सेस कंट्रोल पुलिस को भी नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि इतना मुश्किल होता है किसी का वहां पे अंदर जाना कि जब कोई घटना होती है तो पुलिस भी इस वक्त बाहर है। लेकिन एक एफआईआर जरूर होगा और क्योंकि कैजुअलिटीज हुई हैं तो इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी कि आखिरकार घटनाक्रम हुआ कैसे। और दूसरी बात यह आ रही है कि क्या ये ऑफिसर्स के बीच में या जवानों और ऑफिसर्स के बीच में लड़ाई है या इसके पीछे कुछ और है। लेकिन जिस तरह से पुलिस अब सामने आके बोल रही है कि आतंकी घटना नहीं है, उससे जुड़ी हुई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं आपसी कहीं ना कहीं बहस हुई है जिसमें कहीं ना कहीं कोई एस्केलेशन हुआ है। अब ये भी बताया जा रहा है कि ऑफिसर्स मेस के अंदर ये घटना हुई है। तो ये जो सारी चीजें हैं अपने आप में एक इंडिकेशन देती है कि किस तरह से यहाँ पे एक वायलेंस हुआ है। लेकिन टेरर अटैक से इसे नहीं देखा जाए। आपको बता दें 14 तारीख को बैसाखी है, एक हाई अलर्ट जारी किया गया है पंजाब में। जितने तख्त है, खासतौर में बठिंडा में दबदबी साहिब है, तो वहां पे पुलिस की जो तैनाती पहले से ही थी। लेकिन यहाँ पे जो घटना हुई है वो कंटोनमेंट के अंदर हुई है। यहाँ पे आर्टिलरी सेंटर बताया जाता है और खासतौर पे वहां पे भी एहतियात जो हमें पता चला है, व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो अंदर इंटरनल आर्मी के हैं उन्होंने सबको बोला है कि अपने घरों में रहें। फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, चाहे फैमिलीज रहती हैं, बच्चे हैं, तो स्कूलों को सस्पेंड किया गया है और खासतौर पे जितने परिवार वाले हैं उनको बोला गया है कि वो घरों में रहें। क्विक रिएक्शन टीम है उसे एक्टिवेट किया गया है। तो यानी 5 घंटे हो चुके हैं जब से ये घटना घटी है। तो क्या अभी भी एक्टिव सिचुएशन बनी हुई है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या जो जिसने घटना को अंजाम दिया है, क्या वो आदमी या वो पर्सन अभी हिरासत में है, ये सारी चीजें देखने वाली बात है। क्योंकि कोई अगर वेपन बंद है तो यानी कहीं ना कहीं एक्टिव सिचुएशन चल रही है। लेकिन पुलिस इस वक्त पेरीमीटर के बाहर है और वहां पे अब जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो खास तौर पे सेना इस पे पहली नजर बनाई हुई है। और साउथ वेस्टर्न कमांड से हमने जिस तरह से देखा है कि एक ब्रीफ स्टेटमेंट आया और उन्होंने कंफर्म किया है कि 4 कैजुअलिटीज हुई हैं। पर आपको बता दें कि जो फ्रैट्रिसाइड है, यानी जो आपसी गोली मारी जाती है, इस तरह की घटना पहली बार नहीं होगी। ये इस तरह से इंसिडेंट्स होते हैं। हमने देखा है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी पैरामिलिट्री में भी हुआ है, ये सेना में भी होता है। और कई बार बोला गया है कि स्ट्रेस है या बाकी चीजें हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, कई ऐसे कारण बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है क्योंकि ये भी बताया गया कि वेपन पहले से मिसिंग था। क्या वजह थी उसकी भी ढूंढ और उसकी भी पड़ताल चल रही थी और उसी बीच में ये घटना घटती है। तो इस सब में सेना बेहतर तरीके से बता पाएगी और शायद कुछ घंटों में क्लैरिटी मिल पाए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये आतंकी घटना नहीं है और उसे जोड़ के नहीं देखा जाए।